इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, अल्लाह ताला है फाड़ने वाला। बीज को ज़मीन में जाती है, पानी मिलती है, गर्मी मिलती है, धूप मिलती है, हवा ऑक्सीजन मिलती है, ज़मीन फाड़ के ऊपर निकल जाती है। बीज बारीज हो या बड़ी हो, हब्ब हो या नवा हो। और न्यूक्लियर हथियार को अन्नववी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक एक एटम के अंदर, मिट्टी का ले लो, लकड़ी का ले लो, हर चीज़ का जो एटम के आखिरी शक्ल में जाओ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब सेपरेट किया जाएगा तो धमाका होता है। ये अल्लाह ताला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पैदा करने वाला और इसको तोड़कर धमाका करने वाला, क़यामत का धमाका वही होगा। आज थोड़े से जगह पर दुनिया में एक जगह धमाका होता, एक गाँव में सुने आता, बाजू वाले गांव में नहीं जाता, दुनिया के दूसरे हिस्से में मालूम नहीं पड़ता। ये क़यामत का आखिरी सूर का जो धमाका होगा, ऐसा होगा, ऐसा ब्लास्ट होगा, ऐसा न्यूक्लियर, हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अल्लाह तोड़ेगा, एटम को, पूरी दुनिया के, कायनात के, ज़मीन के, पहाड़ के, आसमान पिघल जाएगा, सातों आसमान। ज़मीन गैरल अर्द अपनी हैयत बदल देगी, शक्ल बदल देगी। अखरजतिल अर्द अथक़ालहा, और पूरे पहाड़ उड़ेंगे रुई के गालों की तरह। ये उस धमाके की वजह से होंगे जो क़यामत के फ़ज़अ अकबर, बड़ी घबराहट के वक्त करेगा अल्लाह ताला। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, इस ज़मीन से बीज को फाड़ कर निकालने वाला, उसमें से बड़ा झाड़ निकालने वाला, उस बीज के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उस ज़िंदगी को बड़ा झाड़ बनाने वाला, और इस ज़मीन के क़यामत के वक्त हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को टकरा कर बड़ा धमाका करके पूरी कायनात नष्ट करने वाला। फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, वही अल्लाह निकालता है ज़िंदगी को मुर्दा से, सूखी हुई बीज से हरा झाड़ को। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और इस मुर्दे को ज़मीन में राख बन के, मिट्टी बन के, समुंदर में डूब के मछलियाँ खाए, चील कौवे खाए, जहाँ पर मर के पड़ा सड़ा, उसको अल्लाह निकालेगा मुर्दा को ज़िंदा बनाकर। व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, उसके बदन को बनाएगा, उसकी जान को फिर पहना देगा, जान और नफ्स का जोड़ा फिर लगा देगा। इस जोड़े की फ़िक्र करो, मेरे बदन की और मेरे रूह की। मेरे रूह का क्या होगा, मेरे बदन का क्या होगा, मैं जो किलो वज़न बढ़ा रहा हूँ खा खा के, इसका क्या होगा, और मेरे रूह का क्या होगा, इसकी मैं फ़िक्र करूँ। व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, जब तुम्हारे बदन और जान का जोड़ा बनाकर तुम्हें उस जोड़े को अज़ाब दिया जाएगा या जन्नत दी जाएगी, उसकी फ़िक्र करो। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, मय्यित को निकालेगा, मुर्दा को निकालेगा। जरादुम मुंतशिर, बिखरी हुई टिड्डियों की तरह ज़मीन के सुराख से तुम निकलोगे। कल फराशिल मबसूस, फैले हुए इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की तरह। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, इस मुर्दा को ज़िंदा करेगा, ज़मीन से निकालेगा। कअन्नहुम इला नुसबिन युफ़िदून, अपने मालिक की तरफ, जिस मिशन की तरफ उन्हें बुलाया गया, भागते हुए सब रूहें निकल के भागेगी जाएगी। युदऊन इला नारी जहन्नम दआ, कुछ लोगों को धक्के दिया जाएगा जहन्नम की तरफ। मुहतिईन इलद्दा, और तेज़ी से सुरत करके बुलाने वाले की आवाज़ पे ये रूहें ज़िंदा हो के बदन से जुटकर सच्चे मालिक की तरफ भागेगी, हिसाब किताब के लिए, सच्चे मालिक के सामने खड़ा होने के लिए। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, उस अपने रब के जगह पर जाकर खड़ा होने के लिए जो डर गया वो कामयाब हो गया। ज़ालिकुमुल्लाह, वही तुम्हारा रब है जो इतना सब कुछ कर सकता है। फ़अन्ना तुफ़कून, कैसे झूठे खुदाओं के चक्कर में पड़े हुए हो। फ़ालिकुल इस्बा, सुबह रात का अंधेरा फाड़ कर सुबह निकालता है। वजअलल लैला सकना, और तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारे नींद के लिए, तुम्हारे सोने के लिए रात का इंतज़ाम कर दिया। वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना, चाँद और सूरज तारे बड़े अपने हिसाब से, कुल्लुम फ़ी फ़लकिन यस्बहून, इस फलक के अंदर तैर रहे हैं, अपने मदार में, ऑर्बिट में चल रहे हैं। हुस्बाना, बड़े हिसाब से। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर, सूरज कभी जाके चाँद को धक्का नहीं देता। वलल लैलु साबिक़ुन नहार, ना कभी ऐसा होता है कि 2 रात एक साथ आ गई, 3 रात आ गई, दिन आया ही नहीं, ऐसा कभी गड़बड़ नहीं होता। सब अपने टाइम पर, साल भर के टाइम टेबल पे चल रहे हैं।
لیکن یہ مالک سے نشٹ کرنے والا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ، یہ تقدیر، یہ فیصلہ ان کو کام دینے والا اللہ ہے، اور یہ سچے مالک کے اللہ کے حکم پر چل رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی اللہ ہے جو تارے تمہارے لیے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کے رات کے سفر میں تاروں کو دیکھ کر تم چلتے ہو۔ دن میں تو رک جاتے، ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آتی اگر سورج نہ ہو، بادل ہو، اور رات میں بھی بارش اور بادل ہو تو پھر تم رک جاتے ہو ایک جگہ پر، پانی کشتی میں سے پھینکتے ہو، جب تارے نظر آتے تو اس کی دشا میں تم چلتے ہو۔ اور زمین کے سفر میں بھی جب جنگل میں بھٹک جاتے، آبادی نہیں دکھتی، تو تاروں کو دیکھ کر ارے ہم نے تو دن میں آدھا دن تو غلط چلے، ادھر چلنا چاہیے ہم کو، پھر تم ڈائریکشن فکس کرتے ہو۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے ہماری قرآن گیان ایمان کی چھوٹی بڑی ساری آیتیں بیان کر دی، کائنات کی نشانیاں، چاند تارے، سورج، زمین، مٹی، پرندے، جھاڑ جھنکار، گھاس پھوس، ساری چیزیں ہم نے جو پیدا کی، ہوا، سورج، اور یہ روشنی، بارش، پانی، قطرے، سب کچھ ہم نے جو پیدا کیا، یہ ساری نشانیاں ہم نے کھول کر کائنات میں پھیلا دی، ویڈیو کی شکل میں، اور گیان ایمان کی کتابوں میں آڈیو کی شکل میں دے دی۔ گیان ایمان کی آڈیو کی کتابیں پڑھتے جاؤ، اس نظر آنے والی ویڈیو سے میچ کرتے جاؤ، اور سچے مالک کو مانتے چلے جاؤ، اس کے ڈھکے چھپے ہوئے اور ظاہر ہونے کو تم سمجھتے چلے جاؤ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، جانکار لوگوں کے لیے ہم نے ہماری گیان ایمان کی باتیں کھول کر بتا دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔